टोकन 2049 में आपका स्वागत है। मैं बॉबी ग्रे हूं। जैसा कि आपने सुना, मैं टेक्सिट कॉइन का संस्थापक और जैसा कि मैं कहता हूं निडर नेता हूं। टेक्सिट कॉइन एक मूल लेयर 1 क्रिप्टो करेंसी है जिसे विशेष रूप से टेक्सास में माइन किया जाता है। असल में जो चीज इसे इस कमरे में, इस मंजिल पर, इस इमारत में या पूरी क्रिप्टो करेंसी दुनिया में बाकी सब चीजों से अलग बनाती है, वह यह है कि टेक्सिट कॉइन एकमात्र ऐसा कॉइन है जिस पर इसे माइन किए जाने के लिए क्षेत्रीय सीमा लागू है। किसे टोपी चाहिए? तुम्हें टोपी चाहिए? यहां किसे टोपी चाहिए? उसके लिए टोपी। अरे वे नहीं फेंकते। टोपी चाहिए, टोपी चाहिए, टोपी आ रही है, पकड़ो इसे। ठीक है, तो तकनीकी दृष्टि से देखें तो टेक्सा कॉइन शायद वहां मौजूद कई अन्य चीजों से बेहतर नहीं है। असल में हमने एक लाइट कॉइन क्लोन के रूप में शुरुआत की थी। हम माइन की जा सकते हैं। हम अगले 137 वर्षों में लगभग 353 मिलियन कॉइन बनाएंगे। तो ये एक बहुपीढ़ी लेयर 1 कॉइन है। मैं चाहता हूं कि आप टेक्सा कॉइन को ऐसे सोचें जैसे यह एक बिटकॉइन टाइम मशीन हो। मैं चाहता हूं कि आप 10, 12, 14 साल पीछे जाएं, जब क्रिप्टो करेंसी की कहानी की शुरुआत थी, जब बिटकॉइन अपनी शैशवावस्था में था, जब लोग वास्तव में परवाह करते थे बिटकॉइन के मिशन के बारे में। डिजिटल विकेंद्रीकृत पीयर टू पीयर पैसा, वह मिशन जिसे क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के बहुत से लोग शायद भूल चुके हैं। ईमानदार पैसा, ऐसा पैसा जो लोगों के लिए है और लोगों द्वारा है। और इसलिए मैंने टेक्सा कॉइन को डिजाइन किया है कि वह वहीं से आगे बढ़े जहां बिटकॉइन के समर्थक सालों पहले रुक गए थे। मेरे पास यहां मंच पर केवल कुछ ही मिनट हैं आपको यह समझाने के लिए कि टेक्सा कॉइन कोई घोटाला नहीं है, जैसा कि क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में अक्सर देखने को मिलता है। और अगले कुछ मिनटों में यह साबित करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। मुझे आपको यह भी समझाना होगा कि यह कोई मीम कॉइन नहीं है, यह कोई पंप एंड डंप नहीं है, यह कोई रग पुल नहीं है, यह कोई पोंजी स्कीम नहीं है और यह कोई पिरामिड स्कीम भी नहीं है। यह बहुत मेहनत का काम है और दुर्भाग्यवश मेरे पास आज यहां मंच पर यह सब करने का समय नहीं है। लेकिन अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप हमारे बूथ पर आकर हमसे मिल सकते हैं। दीवार के उस छोर पर जाकर आप उन लोगों से मिल सकते हैं जो सक्रिय रूप से टेक्सा कॉइन की माइनिंग कर रहे हैं और उनसे खुद सुन सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि टेक्सा कॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी फंडिंग में से एक है। वास्तव में अभी के लिए, और यह हमारे वेबसाइट पर रियल टाइम में अपडेट होता है, हमने अब तक और भी अधिक फंडिंग जुटाई है। $81 मिलियन से अधिक। टेक्सास में हमारी 100 मिलियन मेगाहैश माइन बनाने के लिए, उस समुदाय की भरपाई करने के लिए जिसने हमें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, और हमारे कॉइन को पूरे राज्य में प्रमोट करने के लिए बिलबोर्ड्स, रेडियो विज्ञापन, रैप्ड हाइपरकार्स जो डलास की सड़कों पर दौड़ती हैं, और साथ ही एयरपोर्ट विज्ञापन जो अब DFW, ह्यूस्टन, मियामी में लगे हैं। ऑरलैंडो जल्द ही आ रहा है, साथ ही LX एयरपोर्ट भी। और इसलिए हम इस कॉइन को टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। मुझे पता है कि इसे वहां तक कैसे पहुंचाना है। क्यों मैं? ये तो आसान है। मैं ये बहुत लंबे समय से कर रहा हूं। असल में 2008 में मैंने भी अपनी खुद की मुद्रा शुरू की थी, जो काफी संयोग की बात है क्योंकि पृथ्वी के किसी और हिस्से में सातोशी नाकामोटो, शायद असली नाम नहीं है, भी अपनी खुद की मुद्रा शुरू कर रहे थे। मैंने भौतिक मुद्रा का रास्ता चुना। मैंने 2008 में अमेरिकन ओपन करेंसी स्टैंडर्ड के साथ सोने और चांदी के सिक्के बनाना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगा था कि भविष्य भौतिक मुद्रा का ही होगा। सातोशी ने डिजिटल रास्ता चुना। सातोशी भविष्य की ओर देख रहे थे और निश्चित रूप से सातोशी सही थे। आज बिटकॉइन, आज की क्रिप्टो एक बहु-ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। मैंने अपने सोने और चांदी के साथ अच्छा किया, लेकिन मैं क्रिप्टो से अमीर नहीं बन पाया। और मैं आज अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह सब बदलने आया हूं। 2012 में मैंने वास्तव में वह सिक्का बनाया जो आज शायद पृथ्वी का सबसे प्रसिद्ध सिक्का है। क्या आप इसे देख सकते हैं? क्या हम इसका क्लोजअप देख सकते हैं? मैंने 2012 में ओरिजिनल बिटकॉइन सिक्का बनाया था। यह शायद आज दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सिक्का है। मैंने बिटकॉइन नहीं बनाया, लेकिन मैंने बिटकॉइन को एक असली पहचान जरूर दी।
2012 वही साल था जब मैंने अमेरिकी कांग्रेस में गवाही दी थी। टेक्सास के कांग्रेसी रॉन पॉल के सामने समानांतर मुद्राओं और मौद्रिक स्वतंत्रता के रोड मैप के बारे में। क्या किसी ने कभी टेक्सास के कांग्रेसी रॉन पॉल का नाम सुना है? हाथ उठाइए, हाथ ऊपर कीजिए, चारों ओर देखिए। मैं पूरक मुद्राओं के बारे में तब बात कर रहा था जब ज्यादातर लोगों ने बिटकॉइन के बारे में सुना भी नहीं था। तो मैं इस चर्चा में काफी समय से शामिल रहा हूं। असल में 2017 में यहीं सिंगापुर में मैंने अपनी विश्व प्रसिद्ध बिटकॉइन क्रिप्टो डिजाइन को लिया और उसे एक फंक्शनल कोल्ड स्टोरेज कॉइन वॉलेट में बदल दिया, जो डिजिटल संपत्ति को अपने हाथ की हथेली में रखने का सबसे आसान तरीका है। जब मैंने क्रिप्टो करेंसी में शामिल होने की इच्छा जताई तो मुझे बार बार जो समस्या नजर आई वह थी हैकर्स, भूले हुए पासवर्ड और हार्ड ड्राइव्स का लैंडफिल में फेंका जाना। और इसलिए मैंने तय किया कि क्रिप्टो के क्षेत्र में मेरा योगदान, क्रिप्टो करेंसी उद्योग का उद्देश्य लोगों के लिए एक आसान तरीका बनाना था जिससे वे अपनी क्रिप्टो को ऑफलाइन सुरक्षित रख सकें, जहां उसे हैक नहीं किया जा सकता और न ही वह किसी व्यवसाय के बंद होने से प्रभावित होगी। मैंने इन्हें यहीं सिंगापुर में बनाना शुरू किया, जो पृथ्वी का सबसे महंगा शहर है। मेरी एक फैक्ट्री लोयांग ऑफशोर सप्लाई बेस में थी, जो यहीं पास की सड़क पर है, और यहीं से मेरे लिए क्रिप्टो करेंसी की यह यात्रा शुरू हुई। और आखिरकार मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। 2023 में मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में अब और सोने चांदी के सिक्के खरीदने वाले नहीं बन रहे हैं। और अगर मुझे समय के साथ चलना था तो मुझे आखिरकार अपने सोने चांदी के घोड़े और बग्घी वाले दृष्टिकोण को छोड़ना ही पड़ता, और मुझे डिजिटल पैसे के भविष्य को अपनाना ही था। और तभी मैंने अपनी सिक्का फैक्ट्री बेच दी और पूरी तरह इसमें उतर गया। लेकिन मैंने यह समझने की कोशिश की कि किस कॉइन में निवेश किया जाए। मुझे नहीं पता था कि कौन सा सही है। मैंने उन सभी की रिसर्च की और मुझे यह जानकर वाकई हैरानी हुई कि अब एशिया ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित कर रहा है और वे बेहद केंद्रीकृत हो गई हैं। मेरे देश में कॉइनबेस नंबर 1 है। काफी अंतर से यह बाकी सभी से कहीं बड़ा है। अब आपको क्रिप्टो में प्रवेश करने के लिए इस केंद्रीय प्राधिकरण से होकर गुजरना पड़ता है। और जब मैंने तय किया कि मैं भी इसमें अपनी किस्मत आजमाऊंगा तो मैंने वहां मौजूद विकल्पों पर नजर डाली। मैंने कहा, मुझे जो कुछ भी दिख रहा है वह पसंद नहीं है, मैं खुद का शुरू करूंगा। तो मैंने लाइटकॉइन लिया। मैं लाइटकॉइन का बड़ा प्रशंसक हूं। मैंने एक क्लोन बनाया, इसमें कोई प्री माइन नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि यह वाला अलग होगा। टेक्साकॉइन बहुत बड़े स्तर पर अलग होने वाला है। हम अपनी लेयर 1 प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग विशेष रूप से यहीं टेक्सास में बनाएंगे। हमारे पास शानदार ऊर्जा है, हमारे पास अपनी खुद की ग्रिड है, हमारे पास दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर हम खुद का देश होते तो हमारे पास यही सब कुछ है, सिर्फ बिटकॉइन माइन करने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा मूल सिक्का बनाने के लिए जो टेक्सास के लोगों द्वारा टेक्सास के लोगों के लिए हो। और अब जब मैं अपनी कहानी दुनिया भर के लोगों के साथ साझा करने आया हूं तो हमारे लिए यह स्पष्ट है कि यह अब सिर्फ टेक्सास के लिए नहीं है। धरती पर हर कोई ईमानदार पैसे से लाभ उठा सकता है। हम आज जहां हैं वहां तक कैसे पहुंचे? हम $81 मिलियन तक कैसे पहुंचे, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी फंडिंग में से एक है? सबसे पहली बात, पारदर्शिता। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं तो आप एक रियल टाइम डैशबोर्ड देख सकते हैं जिसमें हमने अब तक क्या क्या किया है, कितने लोग माइनिंग कर रहे हैं, हमने कितनी हैश पावर बेची है, हमारा नेटवर्क हर दिन कितने सिक्के बना रहा है, और निश्चित रूप से हमने अब तक कितनी नकद राशि जुटाई है, यह सब दिखता है। अभी यह संख्या वाकई में बहुत प्रभावशाली है। यह सब कुछ वेबसाइट के डैशबोर्ड पर रियल टाइम में उपलब्ध है। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं अपनी खुद की क्रिप्टो शुरू करने जा रहा हूं तो मुझे बातचीत में गंभीरता से लिए जाने के लिए सबूत पेश करने होंगे। सबसे पहली बात, प्रामाणिकता। दूसरी बात, माफ कीजिए, वह नंबर 2। नंबर 1 पारदर्शिता, नंबर 2 प्रामाणिकता। मैंने आपको अपनी पृष्ठभूमि बताई। ये वे चीजें हैं जो मैंने पिछले 18 वर्षों में की हैं ताकि हम आज यहां तक पहुंच सकें, एक नेता के रूप में, इस कमरे में मौजूद उन कुछ लोगों में से एक के रूप में जो वास्तव में अभी भी डिजिटल विकेंद्रीकृत पीयर टू पीयर मुद्रा की परवाह करते हैं। आज जितना भी क्रिप्टो ट्रेड होता है उसमें से 1% से भी कम वास्तव में वस्तुएं और सेवाएं खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है। हम वही लोग हैं जो ईमानदार पैसे के मिशन को वापस ला रहे हैं
और मैं चाहता हूं कि आप यह विश्वास करें कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी जैसी नई और उभरती हुई तकनीक को और ईमानदार पैसे जैसे महत्वपूर्ण मिशन के साथ जोड़ते हैं तो आपको कुछ बेहद सफल मिलेगा। और यही हमारे पास आज टेक्सा कॉइन के साथ है। तीसरी चीज है जिसे नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। अपना माइंड बनाने के लिए हम बैंक, हेज फंड या किसी अमीर निवेशक के पास नहीं गए, बल्कि हम आम लोगों के पास गए, ऐसे लोगों के पास जैसे ये व्यक्ति और इस व्यक्ति और इस महिला के पास भी गए और हमने कहा कि चलो इस चीज को क्राउडसोर्स करते हैं। बैंकों और उन लोगों के आगे झुकने के बजाय जिनके पास नकली पैसा है, चलो अपने दोस्तों से कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं। और अब तक हमने 81 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा जुटा लिए हैं और इसमें किसी भी तरह की मंदी के कोई संकेत नहीं है। हम अभी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में मार्केटिंग नहीं करते, बल्कि सच कहें तो यह पहली बार है जब हम अपनी कहानी क्रिप्टो ब्रोस के साथ साझा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें आप पसंद नहीं हैं, बस इसलिए है क्योंकि आप लोग ये सब पहले ही देख चुके हैं। और मैं क्रिप्टो करेंसी में 10 करोड़ नए लोगों को लाना चाहता हूं। मैं उन सभी लोगों को जोड़ना चाहता हूं जो सोना और चांदी इकट्ठा करते हैं, उन सभी लोगों को जो बिटकॉइन को नहीं समझ पाए, जो क्रिप्टो करेंसी पर भरोसा नहीं करते थे। मैं उन्हीं लोगों की तलाश में हूं। मैं उन लोगों की तलाश में हूं जो कुछ अलग करना चाहते हैं। बहुत सारे आम लोगों को लेकर कुछ वाकई शानदार और असाधारण करना, यही आज हमारे लिए टेक्सा कॉइन है। तो अगर आप और जानना चाहते हैं तो दीवार के उस पार आकर हमसे मिलें, यहां कॉफी और नारियल का आनंद लें, या फिर कल लगभग इसी समय 11:30 बजे फोरम स्टेज पर हमसे जुड़ें। वहां आप हमारे सेल्स डायरेक्टर टिम से मिलेंगे, जो आपको हमारी शांति, समृद्धि और मुक्त व्यापार की कहानी बताएंगे, जिसे हम यहां सिंगापुर में अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहते हैं। बॉबी ग्रे, टेक्सा कॉइन का संस्थापक और निडर नेता, आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद।